बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैदर अली। नाज़रीन मोहतरम, कराची से इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत जो है वो एक अजीब कंट्रोवर्सी, उनकी मौत भी कंट्रोवर्सी की तरफ जा रही है। क्यों कंट्रोवर्सी बन रही है उनकी मौत पर भी? वैसे तो उनकी पूरी लाइफ ही कंट्रोवर्शियल रही है। वो आपको पता ही है कि अगर उन्होंने सियासत का सफ़र किया तो वो भी कंट्रोवर्शियल थी, अगर उन्होंने सहाफ़त का सफ़र किया वो भी कंट्रोवर्शियल था, और अगर उन्होंने मज़हब का एक सफ़र जो उन्होंने आलम ऑनलाइन और दीगर प्रोग्राम करते थे वो मज़हब से रेलिवेंट, क्योंकि पाकिस्तान की एक इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं कि वो पाकिस्तान की एक मकबूलियत वाली पर्सनैलिटी थी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत को 3 तरीक़ों से देखा जा रहा है। फ़र्स्ट तरीका ये है कि उनकी मौत कैसे हुई। 3 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से। पहली कहानी ये है कि जैसे कि उनकी चौथी बीवी दानिया, वैसे तो वो 3 को एडमिट करते, चलें 3 ही ले लें। तीसरी बीवी दानिया ने कहा था कि वो आइस का नशा करते हैं और दीगर नशा करते हैं, तो शायद कहना ये है कि आइस की वजह से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत हुई। दूसरे नंबर पर बात की जाए, जैसे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन डिप्रेशन का शिकार थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जाता था और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ ही ऐसे रही है। वो उस पर थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। तो इस वजह से वो डिप्रेशन के शिकार थे, तो शायद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो है उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। नंबर तीसरी पे अगर कोई बात की जाए तो वो ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन क्योंकि एक मकबूल पर्सनैलिटी थी, तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब एसएसपी वहाँ के इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर पहुँचे पुलिस की तरफ से, तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर में एक पड़ा हुआ है जनरेटर। तो सारी रात लाइट, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में आती नहीं, लाइट नहीं थी वहाँ पर, तो वो जनरेटर चलता रहा। उनका धुआं, उनके साथ वाले कमरे में वो रुके हुए थे, उनका धुआं वहाँ पर जाता रहा, जिसकी वजह से ड्राइवर अभी जो एक भी बयान आया जो मीडिया पे चल रहा है, तो शायद उसकी वजह से उनकी मौत हुई। ये 3 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत से। तो बहरहाल ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मेन कहानी का पता चलेगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कब हुई और कैसे हुई। फैमिली उनकी सिर्फ 2 अफराद पर मुश्तमिल है, एक उनकी बेटी और एक उनका बेटा, जो पहले वाली उनकी मिसेस से है, बताया जा रहा है। देखिए, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अगर सियासी सूरत हाल पर बात की जाए तो मुशर्रफ दौर में वो वफाकी वज़ीर रहे हैं मजहबी अमूर के, वहाँ पर भी उन्होंने बड़ा काम किया, और अब भी वो MNA कौमी असम्बली के मेंबर थे। PTI की टिकट से 2018 से उन्होंने टिकट ली, तो वो भी कंट्रोवर्शियल रही है कि किस तरीके से इमरान खान को उन्होंने पसंद किया और इमरान खान के मतलब क्या क्या बातें की, और बाद में फिर वो अपनी बातों पे नहीं रहे, वो मुकर गए। दूसरे नंबर पे बात रही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, अगर सहाफ़त का सफ़र देखा जाए, पाकिस्तान की ये वाहिद पर्सनैलिटी थी जिसने TV के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। TRP कदमों में पड़ी हुई थी, ढेर लगा दिए इसने। ट्रेंड सेट करता था ये बंदा। कैसे ट्रेंड सेटर था ये कि आप देखें कि सबसे पहले रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है ना, वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने शुरू किया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने मकबूलियत की उस मंजिल पे फाइज था ये बंदा कि आपको पता ही है। अब तीसरी आलम ऑनलाइन का सफ़र था। वो आलम ऑनलाइन पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे हर मकातब फ़िक्र के लोग देखते थे। खैर देखिए, सबसे अहम जो बात यह है कि मैं जो समझता हूँ, अब सोशल मीडिया का इसमें बड़ा रोल है उनकी मौत में, जो मैं समझता हूँ। आप हज़ारों इख्तलाफात होंगे आपको किसी न किसी पर्सनैलिटी से, लेकिन आप इस कदर ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया पर्सनस को इस कदर अगले बंदे को टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। जैसे कि रिसेंटली आपको पता किया, डॉक्टर आमिर लियाकत के ड्राइवर का कहना है कि वो रात को चीख चीख कर रोते थे, अक्सर रोया करते थे, और वो कहते थे मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, जब आप उसकी न्यूडिटी वाली पिक्चर्स और वीडियोस वायरल करेंगे, वो भी कौन कर रही है? उसकी बीवी। मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं और आपको पता है इस बात का, और बीवी ने वो की, उसमें कोई नाज़ेबा हरकत नहीं थी। मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की साइड नहीं ले रहा आप, क्योंकि वो अल्लाह के पास मामला है उसका, तो वो बेहतर जानता है। मैं तनकीद भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं माशरे की आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आप क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आखिर वो एक जान है, उस जान पे इतना भी जुल्म ना करें कि वो कल को आपने भी उसी इस फ़ानी दुनिया को छोड़ के अब्दी दुनिया में जाना, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो उन्होंने मुल्क व कौम के लिए काम किया वो भी आपके सामने है। जो कंट्रोवर्सल उनके क्रिटिसाइज़ उन्हें करते रहे, और जो वो अहमकाना हरकत व सकनात करते रहे, वो भी आपके सामने है।
تو جب انسان کے پاس فیم ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، عروج کوئی زوال ہوتا ہے، تو زوال پھر آپ کے سامنے ہی آیا، عروج بھی آپ نے دیکھا اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا زوال بھی آپ نے دیکھا۔ تو خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ان تینوں معاملے میں جو ابھی تک میں نے بتایا ہے رپورٹس کے مطابق مانا جائے، تو جیسی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ان تینوں میں کیا وجوہات بنی ہے۔ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔